IMF से मुआहदे के बाद मुल्क में टैक्सों का नया सुनामी। फाइनेंस एक्ट 2023-24 लागू। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 55 रुपए कर दी गई। आमदनी पर इजाफी सुपर टैक्सेस बिन नाफिज। सुपर टैक्स के लिए इनकम स्लैब 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई। अब सालाना 50 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। बैंकिंग कंपनीज की 30 करोड़ से जायद की आमदन पर भी 10% सुपर टैक्स आयद होगा। बेवरेजेस, सीमेंट, केमिकल, सिगरेट, तंबाकू सेक्टर को भी 10% सुपर टैक्स देना होगा। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पे टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। बच्चों के दूध के डब्बे पर सेल्स टैक्स 6% मुकर्रर। 2000 सीसी से जायद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर ड्यूटी में इजाफा। इस्लामाबाद में हॉल्स, लॉन, क्लब्स और केटर्स पर 5% सेल्स टैक्स लागू। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से बाहर नॉन रेसिडेंट के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शरह 2% से बढ़ाकर 10% कर दी गई। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर आलम इस्लाम यकजुबान। पाकिस्तान का स्वीडन वाक़े पर आलमी बरादरी से नोटिस देने का मुतालबा। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी का आलमी पार्लिमानी रहनुमाओं से राबते का फैसला। कहा वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। आलमी बरादरी ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करे। आलमी इस्लाम की पार्लिमान को हंगामी इजलास तलब करने की तजवीज़ देता हूँ। तमाम मज़ाहिब एक दूसरे के एहतराम का दर्स देते हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ उम्मत मुसलिमा सरापा एहतजाज। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे। घिनौने और बदतरीन इकदाम के खिलाफ OIC ने आइंदा हफ्ते हंगामी इजलास तलब कर लिया और ज़रूरी इकदाम पर इज्तिमाई और सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में स्वीडन के सिफारत खाने के बाहर हज़ारों अफराद का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालिबा। ईरान में भी स्वीडिश सिफारत खाने के बाहर बड़ा मुजाहिरा। कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों को सख्त तरीन सजा देने का मुतालिबा। ईरानी वजारत खारजा में स्वीडन के नासिमुल अमूर की तलबी। तुर्की, अमारात, उर्दन, मराकश और दीगर मुस्लिम ममालिक का भी शदीद एहतजाज। स्वीडन का कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार। स्वीडिश हुकूमत की जानिब से कहा गया कि वाक़या इनफरादी फेल है, मुस्तरद करते हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर यूरोपीय यूनियन भी बोल पड़ी। कुरान पाक की बेहुरमती के अमल को मुस्तरद कर दिया। कहा वाक़या जारहाना और बेइज्जती पर मबनी जारहाना अमल है। ये अमल किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन की अक्कासी नहीं करता। नस्ल परस्ती, नफरत अंगेजी, अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं। स्वीडन वाक़े से दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आसारी हुई। उम्मत मुस्लिमा के जज्बात को ठेस पहुंची। मौलाना फजलुर रहमान के घिनौने अमल की भरपूर मजम्मत। कहा ऐसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा नापाक जसारत की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हुकूमत स्वीडन के सफ़ीर के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराए। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा पाकिस्तान इस अमल की शदीद मजम्मत करता है। आलमी बरादरी की पुरअसरार खामोशी सवालिया निशान है। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हुज्जाज कराम की वतन वापसी आज से शुरू होगी। जद्दा से PIA की परवाज़ सपहर 3:35 पर कराची पहुंचेगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक 300 परवाज़ों के जरिए 62,000 हाजियों को वतन वापस लाया जाएगा। कौमी एयरलाइन का बाद हज ऑपरेशन 2 अगस्त तक जारी रहेगा। ब्राज़ील के साबिक सदर जेर बोल्सोनारो 2030 तक किसी भी सरकारी ओहदे के लिए नाअहल करार। अदालती हुक्म में कहा गया कि बोल्सोनारो ने गैर मुल्की सफारतकारों के सामने अपने मुल्क के खिलाफ इबहाम पैदा किया और झूठा प्रोपेगेंडा किया। बोल्सोनारो ने गैर मुल्की सफारतकारों से खिताब में झूठ दर झूठ फैलाया और लोगों में इश्तियाल पैदा किया। प्रोपेगेंडे के लिए मीडिया का भी गलत इस्तेमाल किया गया। झूठ बोलने, मुआशरे में तफरीक डालने और मुल्क को बदनाम करने के इल्ज़ाम पर साबिक सदर 8 साल तक इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई।
मोदी के भारत में मुसलमानों का मुस्तकबिल तारीख से तारीख तर। अफगानिस्तान के तलबा के लिए भारत की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसीज, पहले से जारी तमाम वीज़े मनसूख कर दिए। हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में 2500 से ज़्यादा अफगान तलबा वीज़ा मसाइल की वजह से अफगानिस्तान में फंस गए। पाकिस्तान ने अफगान तलबा को 4500 मुकम्मल फंडेड वज़ाइफ की पेशकश कर दी। अफगान तलबा कहते हैं कि हम समझते थे भारत हमारा दूसरा घर है, लेकिन इसने हमें अकेला छोड़ दिया। अफगान तलबा को वज़ाइफ से इनकार ने हिंदुस्तान का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर जापान पहुँच गए। टोक्यो में पाकिस्तानी सफ़ीर जापानी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जापानी वज़ीर आज़म और हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से खुर्शीद शाह की मुलाकात, सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात, निगरान हुकूमत पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह बोले, हर पार्टी की कोशिश होती है कि अपनी पार्टी के सरबराह को लीडर ऑफ द हाउस बना सके। हमारी कोशिश है बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने। इलेक्शन से पहले हम अपना मंशूर दे देंगे। पीपल्स पार्टी अपने निशान तीर से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। कोशिश करेंगे दूसरी पार्टियों से सीट एडजस्टमेंट कर सके। IMF से मुआहिदा ज़रूरी इस्लाहात करने का एक और मौका है। जब तक हम इस्लाहात नहीं करते पाकिस्तान कर्ज दहिंदगान का मोहताज रहेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि मुआहिदा डिफ़ॉल्ट के खिलाफ बेहतरीन इंश्योरेंस है। अब डिफ़ॉल्ट के बादल छट जाएंगे, डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कम हो जाएगी। डिफॉल्ट तक पहुंचाने वाले सियासी बाजीगर पाकिस्तान को डूबता हुआ देखना चाहते हैं। IMF से मुआहिदे के बाद मनफी तर्ज अमल पर हमजा शहबाज का रद्द अमल कहा। वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम की अनथक मेहनत से मईशत पर छाए आसेब छट रहे हैं। मईशत को लगाई उनकी आग अब बुझ गई, लेकिन ये टोला घर के बचने पर मातम कर रहा है। अवाम इनका चेहरा अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात अलॉट करने के लिए दरख्वास्तें तलब कर दी। पार्टी सरबराह के दस्तखत के साथ दरख्वास्तें 19 जुलाई तक ली जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दरख्वास्तें मौसूल होने के बाद तमाम सियासी जमातों की अहलियत की जांच होगी। दुनिया के तवील कामत शख्स का एजाज़ रखने वाले आलम चन्ना की 25वीं बरसी, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। फ़ख्रे पाकिस्तान कहलाए।